सुबह की पहली हलचल। सुबह 7 बजे देश, 7:10 पर मध्य प्रदेश, 7:20 पर छत्तीसगढ़। सहारा समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक उकाया बैटरीज, उकाया ट्यूबलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक, इंडियाज मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड। सहारा सिटी होम्स, जहां बसे भारत। प्रिज्म सीमेंट, जिसमें होता है दम वही होता है चैंपियन। एक्शन चेसा, मजबूती जो सालों साल चले। बादाम के संयुक्त गुरुजी ब्रह्म तेज, बुद्धि और याददाश्त करे तेज। नफीस टोस्ट, अकेले कभी न खाएं। टॉर्क्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। टॉर्क्स कफ रिलीवर। और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान MDH मसाले। द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। रुचिका मामले में SPS राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। हाईकोर्ट जाने की तैयारी में पूर्व DGP। अमर सिंह छोड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी का साथ। NCP में जाने की अटकलें। मतभेद के कारण महासचिव पद से दिया था इस्तीफा। वसुंधरा हत्याकांड की CBI जांच से गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने किया किनारा। भैया राजा की विधायक पत्नी आशा रानी ने मुख्यमंत्री से की थी मांग। दंतेवाड़ा के बाद अब रायपुर में भी हुआ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर का विरोध। नक्सली हिंसा में मारे गए आदिवासियों के बच्चों ने की नारेबाजी। शाहजहांपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से गई एक महिला की जान। नसबंदी शिविर में डॉक्टरों ने काटी गलत नस, ज्यादा खून बहने से हुई मौत। और इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मॉल में दिखा मध्य प्रदेश की खूबसूरती का नजारा। मिस इंडिया 2010 के लिए ऑडिशन देने पहुंची राज्य भर से लड़कियां। 3 का हुआ सिलेक्शन। सहारा समय रात 8 बजे। सह प्रायोजक उकाया बैटरीज, उकाया ट्यूबलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक, लार्जेस्ट सेलिंग पावर प्रोडक्ट्स। रेंज पान मसाला, सबकी रेंज एक। रेंज पान मसाला। एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। पंचवटी हेल्थ ब्रश, सेहत का बजट सिर्फ 5 रुपए में। और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान MDH मसाले। द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। सहारा प्रणाम, मैं हूं नीरज। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की नीलामी की। ये नीलामी हो रही है प्रदेश के कुछ ग्राम पंचायतों में। यहां पर पंच और सरपंच जैसे जिम्मेदार पद के लिए खुलेआम बोली लगाई गई और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले शख्स को निर्विरोध तरीके से निर्वाचित कर लिया गया। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी मामले पर बात करेंगे। इंदौर जिले की देपालपुर तहसील की रंगवासा ग्राम पंचायत अचानक से सुर्खियों में आ गई। वजह है यहां पर निर्विरोध तरीके से हुआ सरपंच और पंचों का चुनाव। इस निर्विरोध चुनाव की जड़ में थी इन पदों की नीलामी। जी हां, रंगवासा ग्राम पंचायत में पैसे के बल पर सरपंच और पंच पद के लिए लोग चुन लिए गए। रंगवासा गांव प्रदेश के उन गांव में शामिल है जो विकास के पैमाने पर ज्यादातर गांवों से पीछे हैं। इस गांव में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यहां पर गर्मियों में पानी की भारी किल्लत हो जाती है। यहां की सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है और गंदे पानी के निकासी की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि पूरा गांव भगवान भरोसे है। शायद यही वजह है कि इसी भगवान के लिए गांव वालों ने पूरे पंचायत की नीलामी कर दी। हम खड़े हैं ग्राम पंचायत रंगवासा के ग्राम पंचायत भवन के सामने। यहाँ दीवार पर पंचायत चुनाव की तमाम सूचनाएं लगी हुई हैं और चुनाव होना भी था, लेकिन सभी लोगों ने सर्वसम्मति से 15 पंचों और एक सरपंच का चुनाव कर लिया है।
कारण यह है कि सभी लोगों ने ये सोचा कि बजाय गांव के विकास के यहाँ के श्री राम मंदिर का विकास करना जरूरी है और सभी लोगों ने एक मत से मंदिर के विकास का फैसला किया है। ऐसा नहीं है कि इस नीलामी को कुछ खास वर्ग के लोगों का ही समर्थन था, बल्कि इस नीलामी को सरकार के नुमाइंदे यानी गांव के वर्तमान सरपंच ने भी हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने भी पैसों की बोली लगाकर सरपंच और पंच बनने की प्रक्रिया पर अपनी मोहर लगा दी। गांव की सहमति से कि मंदिर हमारे यहाँ पे मतलब अच्छा बना हुआ नहीं है, हाँ। तो इसलिए ये पैसा अपन इसमें लगाओ मंदिर में, तो सब इसको नीलाम कर दो। हाँ। क्या बोली लगाओ इसकी। अच्छा। तो सबने बोली लगाई। हाँ हाँ। तो कैलाश चौधरी ने 6,55,000 पे खत्म कर दी वो। इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले सरपंच पद के उम्मीदवार केवल 5वीं पास हैं और उन्हें ये लगता है कि इस तरह से पदों की नीलामी करवाकर गांव वालों ने पैसे का गलत इस्तेमाल होने से रोक दिया है। वो बोली लगाने का ऐसा विचार हो गया, सर के राम मंदिर टूटा हुआ है ना। हाँ। और 17 प्रत्याशी अपन। हाँ। तो 1-2 लाख तो ऐसे भी खर्च हो जाएंगे। हाँ। लोग दारू पीएंगे, कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा, तो वोट देंगे। ये गांव इंदौर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, पर इस गांव तक पहुंचने के लिए विकास की गाड़ी को इससे कहीं ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण गांव वालों का इंतजार इतना लंबा हो गया कि अब वो भगवान की शरण में ही सुकून महसूस करने लगे हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, लेकिन रंगवासा गांव के लोगों ने तय किया है कि पंचायत परमेश्वर। पंचायत के चुनाव में पैसा खर्च करने के बजाय, प्रचार में पैसा खर्च करने के बजाय गांव के लोगों ने तय किया कि निर्विरोध रूप से सारे चुनाव कर लिए जाएं और प्रचार के रूप में होने वाला सारा खर्च इस श्री राम मंदिर के उत्थान के लिए खर्च किया जाए। ग्राम रंगवासा से कैमरामैन ललित शर्मा के साथ प्रकाश हिंदुस्तानी, सहारा समय, इंदौर। बिल्कुल, लोकतंत्र के मंदिर की कीमत पर इलाके के मंदिर का उद्धार किया जा रहा है। बहरहाल रंगवासा ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच के पदों के लिए लगाई गई बोली पूरे गांव ने इस बात का समर्थन किया था। गांव वालों के समर्थन को लोकतंत्र की जीत कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे केवल लोकतंत्र की नीलामी ही कहा जा सकता है, क्योंकि गांव वालों ने सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले उम्मीदवारों की जीत तय कर दी थी। रंगवासा ग्राम पंचायत में 6,55,000 की बोली लगाकर कैलाश चौधरी सरपंच पद के निर्विरोध विजेता बन गए। ऐसा ही कुछ हुआ पंचों के 15 पदों के लिए भी, जिसके लिए 2100 से लेकर 5500 की बोली लगाकर उम्मीदवार निर्विरोध तरीके से चुन लिए गए। गांव वालों ने किसी भी उम्मीदवार के बागी होने की सूरत में भी ज्यादा बोली लगाने वाले उम्मीदवार की जीत तय कर दी है। सर, ये गाँव वाले ने ऐसा प्लानिंग किया था, यदि एक आधा रह जाता है हाँ। तो सब एक तरफा उसको हरा देंगे। अच्छा। फिर उस एक तरफ वोट डलवा देंगे। हाँ। गांव वालों के इस प्रयोग के नतीजे मिलने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी विजेता उम्मीदवारों ने पद नहीं संभाला है, जिसके कारण इनके तेवर दिखने अभी बाकी हैं। लेकिन गांव वालों को यह प्रयोग इतना अच्छा लगने लगा है कि अब वो जनपद पंचायत के लिए भी नीलामी का ही रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ मंदिर में भी हुआ ये कार्यक्रम, हाँ, सरपंच और पंचों का, जैसे हम भी चाहते हैं कि जो 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं जिले के लिए, उनको भी बुलाएं और यहाँ मंदिर के लिए जो भी ज्यादा पैसे देगा उसको वोट करवा देंगे, ये चाहते हैं। भगवान के नाम पर हुई पदों की इस नीलामी के बाद अब पूरा पंचायत भगवान के भरोसे है, क्योंकि इस बार वही उम्मीदवार पंचायत के जिम्मेदार पदों पर आसीन होंगे जिन्होंने नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाई है, फिर चाहे उनके पास काबिलियत हो या ना हो। प्रकाश हिंदुस्तानी, सहारा समय, इंदौर। और इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे इंदौर ब्यूरो चीफ प्रकाश हिंदुस्तानी का, जो कि रंगवासा में ही मौजूद हैं और उनके साथ ग्राम पंचायत के सरपंच राधेश्याम जोशी हैं और नीलामी के जरिए विजयी हुए सरपंच पद के उम्मीदवार कैलाश चौधरी हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, अब तक तमाम लोगों को यह बात तो पता थी कि नेता बिकाऊ हैं, लेकिन इस ग्राम पंचायत ने साबित कर दिया कि अगर आम सहमति हो तो लोकतंत्र भी बिकाऊ हो सकता है। नीरज जी, गांव के लोगों का ये साफ साफ कहना है कि चुनाव में अगर हम खड़े होते
17 उम्मीदवार थे। अगर 17 उम्मीदवार 1-1 लाख रुपए भी खर्च करते तो 17 लाख रुपए व्यर्थ जाते। उसके बजाय हमने इस सारे पैसे का सदुपयोग किया और मंदिर के विकास का निर्णय लिया। मंदिर 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और काम भी शहर में करना, लेकिन गांव में करना है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि हमें करने के लिए और लोग हैं, हमारे पास संवैधानिक अधिकार होंगे, संवैधानिक दायित्व होंगे, जिम्मेदारियां होंगी और पैसा भी होगा, तो हम उससे बाकी के काम कर लेंगे। नीरज जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लोगों का कहना है कि अगर 17 उम्मीदवार भी खड़े होते और 1-1 लाख रुपए खर्च करते तो भी ज्यादा रकम खर्च हो जाती। लेकिन सवाल यह है कि किसी चीज का सरलीकरण करने के लिए आप संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। ये तो सरलीकरण करना हुआ कि पैसे कम लगे, ज्यादा लोगों के पैसे खर्च ना हो, इसलिए जो आदमी सबसे ज्यादा रुपयों की बोली लगाए उसे चुन लिया जाए। लेकिन इसमें लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी अवहेलना की गई है। बहरहाल इस पूरी खबर पर बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक ना जाए। उकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। नमस्कार, आज की ताज़ा खबर। घर घर की मनपसंद डंकन्स डबल डायमंड प्रीमियम चाय अब एक नए आकर्षक अवतार में। डंकन्स डबल डायमंड, जरा सी चाय असर दिखाए। मुझे भरोसा है एक्शन टेसा MDF और पार्टिकल बोर्ड्स पर, जो प्लाई से ज्यादा मजबूत हैं। आजकल प्लाई से ज्यादा एक्शन टेसा के MDF और पार्टिकल बोर्ड्स की ही डिमांड है। एक्शन टेसा से फर्नीचर बने आसानी से और उसकी फिनिश का भी कोई मुकाबला नहीं है। एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। श्वेता। ऑनलाइन सर। नेहा। ऑनलाइन सर। राहुल। ऑनलाइन सर। ऑनलाइन। कोई मुझे बताएगा ये ऑनलाइन क्या है? सर, ये बैंकिंग नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है। वाकई ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है। बस www.onlinesbi.com पर लॉग ऑन करो और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाओ। अब इनलाइन बैंकिंग भूल जाओ, SBI ऑनलाइन बैंकिंग अपनाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नगर पालिका निगम कोरबा के नवनिर्वाचित महापौर माननीय श्री जोगेश लांबाजी एवं समस्त माननीय पार्षद गणों का शपथ ग्रहण समारोह। KMG लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ रियल एस्टेट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की नीलामी की। दरअसल खबर यह है कि इंदौर के आसपास कुछ ग्राम पंचायतों से शिकायत मिली है कि यहां पर सरपंच पद के लिए बाकायदा बोली लगाई गई और जिस भी शख्स ने सबसे ज्यादा पैसे दिए उसे सरपंच बना दिया गया। और यह वाकई एक शर्म की बात है, हैरानी की बात है कि आखिर इस तरह की डील, इस तरह का समझौता हुआ क्यों और हुआ कैसे। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे प्रकाश हिंदुस्तानी का। प्रकाश जी, जैसा कि मैंने पहले कहा और पहले आपसे जानना चाहा कि एक समझौता कर लेना, ये कहकर या ये सोचकर कि ज्यादा उम्मीदवार खड़े होंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे तो एक समस्या पैदा होगी, इससे अच्छा है बोली लगा दी जाए। लेकिन क्या इन लोगों को इस बात का जरा सा भी एहसास है कि ऐसा करके उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक भावना की अवहेलना की है और वाकई एक संविधान की उपेक्षा की है इन लोगों ने? क्या इन्हें इस बात का इल्म है? नीरज जी, हम इन लोगों से ही बात करते हैं। अभी वर्तमान सरपंच हैं जोशी जी, राधेश्याम जी, बताइए क्या इस तरह निर्णय करना कि 17 उम्मीदवारों में से 16 नाम वापस ले लेंगे अगर सर्वाधिक पैसा देने वाला व्यक्ति मंदिर के कोष में धन जमा करेगा, क्या ये लोकतांत्रिक पंचायत की भावना के लिए अनुकूल है? अनुकूल है साहब, ये अनुकूल है। अनुकूल है। इससे क्या होगा, गांव का विकास होगा। हाँ। झगड़े टंटे नहीं होंगे, गांव में शांति बनी रहेगी। अच्छा। और पिछले चुनाव से अभी तक रखते हैं रंजिश लोग, तो इस साल कुछ भी नहीं हुआ, कोई ना तो रंजिश है, तो इससे गांव में शांति बनी रहेगी, तो गांव का विकास होगा। जी नीरज जी, ये कहना है वर्तमान सरपंच का। हम उनसे ही बात करते हैं जिन्होंने ये बोली लगाई और 6,55,000 रुपए दिए। कैलाश जी, आपने 6,55,000 रुपए मंदिर कोष में जमा किए, क्या इस पैसे की वसूली के लिए आप कुछ करेंगे? ऐसा कुछ नहीं सर, धर्म प्रति हमारे परिवार की बहुत दिन से आस्था है और मैं इसी चीज़ को मानता नहीं था अभी तक। पर अगली नवरात्रि में से हमारे 5-4 दोस्तों ने कहा कि चलो यार मंदिर में चलते थे। मैंने कहा क्या है यार वहाँ मंदिर में,
फिर मैं गया तो इस साल मैंने 8-9 रोज माता जी की सेवा की वहाँ, तो उसका मेरे को बहुत प्रॉफिट मिला सर। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार भगवान तो कुछ है। फिर हमारे परिवार वालों ने किया कि यार ऐसा भी हो सके कभी अपने पैसे मंदिर में लगने के होंगे तो अच्छा है, अपना घर तो ऐसे ही बनाते हैं अपन, ये अपने पैसे से भगवान का घर बन रहा तो और अच्छा रहेगा। ये तो ऐसा परिवार वाला के ना। नीरज जी, एक हम दिनेश जोशी जी से बात करते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी निर्विरोध हो तो बेहतर है। दिनेश जी, ऐसा क्यों चाहते हैं? हाँ, इसीलिए आपके गांव में कोई विवाद ना हो, ये और मंदिर में हमारे जो है वो पैसे मिले इस प्रकार के, उनसे भी ये कहा, पर वो हो नहीं पाएगा। लेकिन प्रकाश जी, वो कर नहीं पाएंगे हम। बिल्कुल प्रकाश जी, लेकिन सवाल ये है कि लोगों से आप ये पूछिए, इन लोगों ने 2 बड़ी आपत्तियां अब तक बताई हैं। पहली ये कि जब भी चुनाव होते हैं आपस में लोगों का झगड़ा होता है, दूसरा ज्यादा लोगों के खड़े होने से पैसे ज्यादा लगते हैं। अगर इन लोगों को वाकई समस्या समझ आती है तो समस्या का ये निदान करते बजाय इसकी की बोली लगाते, अगर पैसे ज्यादा खर्च होते हैं तो ये लोग तय कर लेते हैं कि हम बहुत कम पैसे लगाकर चुनाव लड़ेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, किसी तरह के एक दूसरे के खिलाफ बैर नहीं पालेंगे। इन चीजों पर अगर सोचते तो ज्यादा बेहतर चाहते हैं जी। वो न्यूज रीडर पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिल के तय कर सकते थे कि हमें पैसा खर्च नहीं करना है, हम जितने 17 उम्मीदवार थे सब तय कर लेते कि हमें चुनाव में शराब नहीं पिलानी है, खर्चा नहीं करना। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं सर, वहाँ एक परिवार में 2-2, 3-3 व्यक्ति खड़े थे। अच्छा। तो कुछ परिवार के लोगों की भी मजबूरी थी, जैसे मेरा परिवार में दूसरा खड़ा तो वो सोचते कि किसको दें और किसको नहीं दें, तो परिवार रंजिश हो जाती सर, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाना आना बंद कर देते। मतलब इससे तो बहुत गाँव में वो होता सर। नीरज जी, हमारे साथ कुछ युवा ग्रामीण भी हैं, उनसे जानना चाहते हैं। बताएं, आपको क्या लगता है, क्या ये सही परंपरा है, ये लोकतंत्र के मूल्यों का हनन नहीं है? जी बिल्कुल, ये तो सही है कि पैसे की बचत हुई, समय की बचत हुई, साथ ही अगर विकास कार्य में पैसा लग रहा है तो अच्छा है, गांव का विकास हो, मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हर चुनाव जो माहौल है, चुनाव होते हैं, सांसद के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, जो भी खर्च है उसे ना करके, चुनाव खर्च ना करके अगर विकास कार्य में लगाया जाए, बिल्कुल, इससे देश की भी तरक्की होगी। बिल्कुल प्रकाश जी, एक सवाल प्रकाश जी लोगों से और पूछिए, अगर आप इन तक पहुंचा पाए मेरी बात, वो ये कि इन लोगों की तमाम सोच हमें समझ में आ गई, इनसे पूछिए, लेकिन ऐसे में उस आदमी का क्या किया जाएगा जो वाकई ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहता था, उसके अंदर ये भावना थी कि अगर मैं जीता तो काम भी करूंगा, अब चूंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो सरपंच नहीं बन पाया, ऐसे लोगों का ये लोग क्या करेंगे? एक सवाल हमारे नोएडा स्टूडियो से उठा है कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से चुनाव में खड़ा होता, ईमानदारी से काम करने की भावना होती, पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता था, क्या वो जीत सकता था? पवन जी, आप बताएं। जिसके पास पैसे नहीं होते वो चुनाव कैसे लड़ सकता था? व्यवस्था नहीं होती तो चुनाव नहीं लड़ पाता। पंचायत चुनाव में कोई कोष तो होता नहीं, कोई सीमित राशि नहीं होती कि इतने पैसे ही खर्च कर सकते हैं, तो क्या बगैर पैसे खर्च के कोई चुनाव नहीं जीत सकता? नहीं जीत सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे तो गांव में चुनाव होते तो पैसे शराब में लेते, इसमें लेते, उसमें लेते, पैसे तो लगते हैं, और पैसे यहाँ लगाने की बजाय हमने सोचा मंदिर का निर्माण हो जाएगा, मंदिर में लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, हम समझ सकते हैं प्रकाश जी की, प्रकाश जी आपसे बातचीत जारी रखूंगा, समझ सकते हैं कि लोगों के दिमाग में जो तस्वीर उभर रही है लोकतंत्र की, वो मानकर चल रहे हैं कि पैसा देना, शराब पिलाना, पैसा खर्च करना, लोगों को अपने पाले में लाना, ये तमाम चीजें अनिवार्य हो चुकी हैं, चुनाव का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं। तो लोग इन बुनियादी चीजों पर काम करने के बजाय समस्या का एक सरलीकरण करना चाहते हैं। बहरहाल हमारे साथ विश्वेंद्र मेहता हैं जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि जो कुछ हुआ, पहले तो ये कि क्या वो कानूनी था, और अगर हुआ है तो कितना बुरा है लोकतंत्र के लिए। विश्वेंद्र जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। विश्वेंद्र जी, समस्या ये है कि इंदौर के आसपास कुछ जगहों पर लोगों ने बोली लगाई सरपंच पद की कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे सरपंच बना दिया जाएगा निर्विरोध तरीके से, उसका कोई विरोध नहीं होगा। आपको लगता है कि ये अपने आप में ये परंपरा ठीक है? नितांत अनुचित है जी। लोकतंत्र में वोट का अधिकार, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, हर जगह वोट जो है बिल्कुल फेयर तरीके से ही देना चाहिए, और उसमें किसी तरह का लालच या धार्मिक भावना को उभारना और उस हिसाब से पैसे इकट्ठा करना, ये सर्वथा अनुचित है। बिल्कुल। और विश्वेंद्र जी, ये बताइए सबसे पहले कि कानून इस बारे में क्या कहता है? इस तरह से जो आदमी चुनकर आया है, क्या उसका चयन जायज है? चयन जायज नहीं है, और उसका
कानूनन मतलब ये कि पंचायत अधिनियम जो है उसमें निषेध है और मौलिक रूप से भी संविधान में भी इस प्रकार की बात अनुचित है कि किसी को प्रलोभन दिया जाए और इस तरह से वोट किए जाए, चाहे वो सर्वानुमति से हो चाहे सर्वसम्मति से हो, लेकिन ये एक अनुचित तरीका है। आपका ये कहना है कि अगर इस बात की शिकायत कलेक्टर से कर दी जाए कि जो शख्स चुना गया है, जो सरपंच बना है, उसने बाकायदा पैसे दिए हैं, भले ही वो मंदिर कमेटी को दिए हो, किसी को भी दिए हो, तो उसका चयन गैर कानूनी भी साबित हो सकता है। हाँ, निश्चित हो सकता है और इसको ये क्योंकि बिल्कुल अनुचित है और कानून और नियम के विरुद्ध है। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ी बात बताई विश्वेंद्र जी ने कि अगर इस तरह की शिकायत कलेक्टर के पास कर दी जाए, भले ही वो सर्वसम्मति से क्यों ना चुना गया हो शख्स, अगर उसने पैसे दिए हैं अपने चयन के लिए तो उसका चयन गैर कानूनी है। बहरहाल इस बारे में हम गांव वालों की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे और जो शख्स चुना गया है उसकी राय जानना चाहेंगे कि वो इस पर क्या कहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। I trust. I trust. I trust. I trust. I trust. India's most preferred brand, Microtech UPS. I trust. नया टॉरिक्स कॉफ सिरप करे ऐसा असर। टॉरिक्स कॉफ सिरप है तो अलविदा खांसी। महकते महकते बिखरते सांसों में घुलते बरस रहे हैं फूल ही फूल। बरसाओ तुम फूल, बरसाए हम फूल महकते। आ गया नया व्हील बार जिसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की खुशबू। कपड़े धोने में पसीना नहीं, अब फूल बरसेंगे। मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र की नीलामी। जी हां, अब तक हम बात कर रहे थे इंदौर के नजदीक एक जगह सरपंच पद की जो बोली लगी है उसकी। वहीं एक ऐसा ही मामला दतिया में भी देखने को मिला है। दतिया के खिरिया फैजुल्ला गांव में भी ऐसा ही माजरा देखने को मिला। यहां पर सरपंच पद के लिए सबसे ज्यादा 10 लाख की बोली लगाई गई और बोली लगाने वालों को गांव वालों ने सर्वसम्मति से अपना सरपंच चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पर उनका विश्वास ही नहीं है। खिरिया फैजुल्ला गांव की ये पंचायत बैठी है नया सरपंच चुनने के लिए। गांव वालों ने युवा शिव कुमार यादव को अपना नया सरपंच चुना। हालांकि सरपंच के चुनाव के लिए ग्रामीणों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए इस पद की बोली लगवाई। 3 लोग मैदान में थे, उनमें से शिव कुमार ने सरपंच बनने के लिए सबसे ज्यादा 10 लाख की बोली लगाई और वो निर्विरोध चुन लिए गए। गांव वालों का तर्क है कि चुनाव की मारधाड़, मनमुटाव और जोड़ तोड़ से ये तरीका बेहतर है जिसमें गांव का विकास भी होगा और आपसी मेलजोल और प्यार भी बना रहेगा। सब गांव इकट्ठा होकर और पूरी पंचायत एकत्र होकर उन्होंने एक समर्थन किया कि वाद विवाद होगा, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे, उसी में बीते रहेंगे। इसलिए सब ने इकट्ठे होके हनुमान जी की कृपा से ऐसा सहयोग हुआ कि हमारी पंचायत निर्विरोध हो गई। हमारे गांव का विकास शिव कुमार कराएगा, उसको चुन लिया है। गांव में कौन लड़ाई जाके विकास हो गए और मंदिर के लिए और गांव में कौन उस चुनाव में लड़ाई झगड़ा होती, जहाँ में शांति और जहाँ में शांति रहनी चाहिए।
और मंदिर अधूरा था, उसको मंदिर की भी वो व्यवस्था होनी चाहिए। सरपंच की रेस में शामिल उत्तम सिंह और कल्लू यादव को पछाड़कर शिव कुमार ने जीत का सेहरा अपने सिर बंधवाया और गांव वालों की हर मांग पूरी करने और विकास कराने का वादा किया। 2 लोगों ने और बोली लगाई, तीसरी बोली हमारी रही, इसमें ज़्यादा रही। कितना आपने विकास के लिए देने का कहा है? 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपए देंगे आप? दे दिए, देंगे। इसमें इन लोगों का क्या मांग थी? 10 लाख में क्या कराना चाहते हैं? 10 लाख में जे लोग जो कुछ भी कहेंगे वो हम कराएंगे। आपसी मेल जोल और भाईचारा बनाए रखने में निस्संदेह खिरिया फैजुल्ला गांव के लोगों की ये पहल कारगर हो सकती है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ सरपंच पद नोट के बल पर खरीदा गया है, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती भी कहा जा सकता है। अलकेंद्र सहाय, सहारा समय, दतिया। और एक बार फिर से रुक करेंगे रंगवासा ग्राम पंचायत का, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रकाश जी, बड़ा सवाल और बड़ी समस्या इन लोगों के लिए निकल कर ये आई है कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपने सरपंच का चुनाव किया है, जैसा कि संविधान विशेषज्ञ ने हमें बताया, अगर उस बात की शिकायत कर दी जाए तो इसके चयन को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। क्या लोग कहेंगे इस पर? हम निर्वाचित सरपंच महोदय से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई कलेक्टर से शिकायत करे तो आपके चुनाव पर आंच आ सकती है, आप क्या कहेंगे? सर, कलेक्टर साहब को शिकायत करें तो करने की नौबत क्या है? इंदौर में मेयर के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी 12 लोगों ने फार्म भरा था, तो 11 निकाल लिया, तो उनके ऊपर दबाव थोड़ी था। ये तो ऐसा है कि सब आपसे समझौता है, तो इसलिए लोगों ने निकाल लिया कि चलो ठीक है यार, कोई ऐसा कुछ बचत भी नहीं है उसमें, या हम लोग की बचत के लालच से वहाँ पैसे दिए। और अगर ऐसा सोचते तो पैसे नहीं देते हम तो सर के 6 लाख रुपये आज क्यों लगाए? 1 लाख रुपये चुनाव में लगाएं, जीत जाएंगे। वो इतने पैसे यदि बचते तो हमारे वर्तमान जो सरपंच साहब है वही पैसे ज़्यादा लगाते कि इतने बच रहे तो अपन और लगाओ, फिर सरपंच बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं, धर्म प्रति आस्था थी सर, और ऊपर वालों को देना था पैसे कि इनके पैसे अपने काम आएंगे, तो ऐसा सोच लिया हमने कि लगा दो यार, भगवान की इच्छा है तो मंदिर बनवा दो इस साल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश, क्या काम कराना चाहते हैं? आपको नहीं लगा कि इस पैसे से आप कोई काम करा लेते गाँव में? सर, वो तो काम ऐसे भी हो जाए गांव में, यदि कोई कार्य करवाना है तो वो तो ऐसे पंचायत पैसे थोड़े बहुत आते रहते हैं और गांव के सहयोग से हो जाता है। पर मंदिर बहुत पुराना था, इधर सब लोगों को मानना था कि यार मंदिर बनवा लेना चाहिए अपन को। इस बार में वो गिर रहा था, मट्टी की दीवारों थी पुराने जमाने की, तो इसलिए हमने सब गाँव वाले ने सोचा कि मंदिर बना लो। तो बिल्कुल 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 प्रकाश जी, लोगों की तमाम बातें सुनकर ये लगता है कि अपनी आस्थाओं को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर, विश्वास को लेकर, अपनी आशंकाओं को लेकर काफी भ्रम है उनमें। वो खुद नहीं जानते कि जिस बात पर वो सहमति बना रहे हैं वो कानूनी भी है बात या नहीं। लोगों को लगता है कि अगर सभी राजी हैं तो ये बात ठीक है, जबकि सवाल सबके सहमत होने का नहीं है। सवाल ये है कि जो चीज की जा रही है वो कानून सम्मत है या नहीं। और यहाँ पर जिस तरीके से सरपंच का चुनाव हुआ है वो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। लिहाजा अगर शिकायत कलेक्टर से कर दी जाती है तो इनका चयन रद्द भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ मौजूद तमाम लोगों का। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ब्रेक लेंगे। I trust. I trust. I trust. I trust. I trust. India's most preferred brand, Microtech UPS. I trust. Tech inverter batteries जो रोशन करे इंडिया को। Microtech बहुत याद आता है वो अंधेरा सुहाना।